बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तवानाई के अहदाफ पर हमलों की तारीख में एक बार फिर तोसी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों को 10 दिन के लिए रोक रहे हैं। अब ये कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी होगी। इनका कहना था कि इस इक़दाम की दरख्वास्त तेहरान ने की है। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं, ताहम ईरानी हुकाम ने इस बारे में तस्दीक नहीं की कि वो भी इस बात से मुत्तफिक है। ख्याल रहे कि पीर के रोज़ सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान के जोहरी मराकज़ पर मुमकिन हमले की धमकी को जुम्मे तक रोक रहे हैं और अब ये मुद्दत मज़ीद बढ़ा दी गई है। तो दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दफ़ा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रज़ा को कत्ल कर दिया। आलमी खबरिस्तान अदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर दफ़ा इसराइल कार्स ने बताया कि अली रज़ा तंगसीरी अपनाए हरमस में बरूदी सुरंगें बिछाने और तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोकने जैसे इकदाम में बराह रास्त मुलविस थे। इन्होंने मजीद बताया कि यह कार्रवाई रात गए की गई जिसमें अली रज़ा तंगसीरी के साथ ईरानी बहरिया के दीगर आला अफसरान भी मारे गए। ताहम इन्होंने दीगर अफसरान के नाम और तादाद नहीं बताई। ताहाल ईरान ने पासदारान इनकलाब के सरबराह अली रज़ा तंगसीरी की शहादत के इसराइली दावे की बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद नहीं की है। इसी के साथ साथ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अली रज़ा तंगसीरी आबनाए हरमस की बंदिश में अहम किरदार अदा कर रहे थे और इनके हाथ बहुत से लोगों के खून से रंगे हुए थे। इन्होंने मजीद कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर अली रज़ा तंगसीरी की हलाकत इसराइल और अमरीका के दरमियान करीबी ताउन की ताज़ा मिसाल है। ये कार्रवाई अमरीका के साथ मुश्तरका जंगी अहदाफ के हसूल के लिए की गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर की जंग बंदी की बैक टू डोर कोशिशों के बावजूद धमकी दी कि इसराइली फ़ौज ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ को पूरी कुव्वत से निशाना बनाती रहेगी। ईरानी हुकाम ने शहादत से चंद लम्हे कबल ली गई शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की आखिरी तस्वीर जारी कर दी। शहीद आयतुल्ला खामनाई की आखिरी तस्वीर ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई है, जिसमें इन्हें कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। आयतुल्ला खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई। वाज़ेह रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए थे। इनकी शहादत के बाद इनके बेटे मुश्तबा खामनाई अब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के तरफ में इसराइल ने बमबारी कर दी, जिसमें अमला महफूज रहा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने ईरानी फ़ौज का मराकज़ अर्तिश वाक़ है, जबकि पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुकीम है। आपको बताते चलें कि सफारती ज़राए का कहना है कि रात तकरीबन 8 बजे दोनों इलाकों में भरपूर बमबारी की गई, ताहम पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर की रहायशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू तेहरान में बस के करीब सफारती अमले के साथ मामूल के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। सफारतकार ने बताया कि बमबारी की शदीद आवाज़ें सुनाई दी और अमला धमाकों की आवाज़ों से परेशान ज़रूर हुआ, ताहम एहलकार महफूज हैं और अमला खतरनाक माहौल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। दूसरी जानिब ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास में फ़ज़ाई हमले के बाद एक कसीरुल मंजिला रहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहर के मशरकी हिस्से में वाक़ रिहायशी इलाके में वाक़ इस इमारत का सिर्फ मलबा बाकी रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के तरफ में 2 इमारतों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो अपनी जगह कायम है। मुकामी हुकाम का कहना है कि एक लड़ाका तैयारे ने इस इमारत को निशाना बनाया, जबकि एक अहदेदार का कहना है कि इस हमले में 3 अफराद शहीद हुए हैं।
दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा है कि जंग शुरू होने से अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक और 5000 जख्मी हुए, जबकि 1321 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए हैं। अमरीकी फौज का होटलों में छुपना जिल्लत अमेज़ पसपाही है। तर्जुमान ईरानी फौज ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजी हिकमत अमली को नाकामी इसकी साख को दचका है और हम अपने मुतालबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ईरान के फौजी तर्जुमान ने खलीजी रियासतों को मशवरा दिया था कि वो अमरीकियों को इनके अड्डों से निकाल बाहर करें। इन्होंने कहा कि खलीजी रास्तों ने नहीं निकाला तो अमरीकी अड्डों को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एआर ज़मीर की काबीना इजलास में ऑडियो लीक हो गई। इसराइली खबरसां अदारे एन टूल के मुताबिक जनरल एआर ज़मीर ने वुज़रा को वाज़ेह करके बताया कि तवील फौजी ऑपरेशन के नतीजे में फौज ब्रेकिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि पायदार ऑपरेशन दबाव का शिकार है। फौजियों की फौरी भर्ती, लाजमी खिदमत की मुद्दत में इजाफा और ज़ीरो सर्विस जैसी तब्दीलियाँ ना की गई तो फ़ौज रोज़मर्रा सिक्योरिटी मुंशिस अंजाम देने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। आपको बताते चलें कि फ़ौजियों की फौरी भर्ती, लाजमी खिदमत की मुद्दत में इजाफा और ज़ीरो सर्विस जैसी तब्दीलियाँ ना की गई तो फ़ौज रोज़मर्रा सिक्योरिटी अंजाम देने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट के करीब हालिया हमलों के हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि अगर इस मरकज़ को नुकसान पहुंचा तो ये ईरान और इससे बाहर के बड़े इलाकों को मुतासिर करने वाला एक शदीद तबकारी हादसा पैदा कर सकता है। IAEA के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की अपील की है और जोहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए 7 बुनियादी सतूनों की अहमियत पर जोर दिया है। ख्याल रहे कि यह इंतबाह ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान के जोहरी मराकज़ के करीब मिसाइल हमले और अस्करी कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे इलाके में इंसानी और माहौलियाती खतरात बढ़ गए हैं। अब आपको बताएं कि हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में 7 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने और तिल अबीब में वजारत दफा के हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमले का दावा कर दिया। लबनान की मुजाहमती तंजीम ने झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। जनूबी लबनान में 5 शहरी जहां बाग हुए। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 1116 हो गई। वाज़ेह रहे कि जंग के आगाज से अब तक 30 लाख ईरानी और 10 लाख लबनानी शहरी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। फ़लस्तीन में जुल्म जबर की तारीख रकम करने वाले सयूनियों की अपनी बारी भी आ गई। हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। इसराइली मेयर ने हालिया ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान की हकीकत बयान करते हुए कहा कि इसराइल का एक शहर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है, जबकि 2/3 शहरी अपना घर छोड़ चुके हैं। इनका मजीद कहना था कि सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और कोई ठीक करने वाला नहीं। शहरियों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं किया जा रहा। आपको बताते चलें कि एक शहर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है इसराइल का, जबकि 2/3 शहरी अपना घर छोड़ चुके हैं। इनका मजीद कहना था कि सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं और कोई ठीक करने वाला नहीं। शहरियों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं किया जा रहा। לא משנה איך אנחנו נסיים את הזירה בלבנון או את הזירה באיראן, אם הפסדנו עיר במדינת ישראל. זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. 10,000 תושבים היום בקריית שמונה. ואתם מצפים מהם עוד חודש או לא יודע כמה, אפילו איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה הזו. אתם חושבים שישארו שם? ואם אתם מצפים שעוד חודש, ימים 10,000 שישארו ככה, ישארו 10 אנשים. אלה שלא יכולים ללכת בלבד. כי כבר עכשיו יזכרו את הבומים כל יום. ואם יש לי 4,700 דירות בלי מיגון תקני או מיגון בכלל, איזה ניצחון זה? לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? तो दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की कई रियासतों में तूफ़ानी बारिशें जारी हैं, जिस पर हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई और शारजा में दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया।
दुबई पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए आवाम को हदायत की है कि बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा है, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब दुबई इंतज़ामिया का कहना है कि मौसम सुबह तक गैर मुस्तकिम रहेगा और आवाम इंतहाई मोहतात रहें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। आपको बताते चलें, अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ज़ालाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा है, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। दुबई पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए आवाम को हदायत की है कि बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा है, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दूसरी जानिब दुबई इंतज़ामिया का कहना है कि मौसम सुबह तक गैर मुस्तकिम रहेगा और आवाम इंतहाई मोहतात रहें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। कराची के इलाके अचार गोड के करीब पानी की लाइन में डूबने वाली बच्ची की लाश बरामद कर ली गई। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक कई घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद लड़की की लाश बरामद की गई। मुतासरा बच्ची की शनाख्त 12 साला सनम के नाम से हुई है। आपको बताते चलें कि अफसोसनाक खबर है कि वाज़े रहे गुज़िश्ता शाम तक 72 इंच कतर की पाइपलाइन में डूबने वाली कमसन बच्ची का सुराग नहीं मिल सका था। इस हवाले से रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि बच्ची पानी बढ़ने के दौरान पैर फिसलने से तेज़ बहाव वाले चैनल में गिर गई थी। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि हादसा कंजर झील से कराची आने वाली साफ पानी की सप्लाई लाइन में पेश आया। वाटर चैनल की गहराई 30 फुट और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अफसोसनाक खबर है, आपको बताते चलें कि बच्ची की तलाश का काम सुबह दोबारा शुरू किया गया था। इस मौके पर सनम चना के चचा ने कहा था कि वाक़े पर गम से निढाल हूँ, उम्मीद है हमारी बच्ची की लाश जल्द बरामद कर ली जाएगी। अहम और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि इस हवाले से रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि बच्ची पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से पाइपलाइन में गिर गई। आपको अपडेट देते चलें कि डूबने वाली बच्ची की लाश बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक कई घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद लड़की की लाश बरामद की गई। मुतासरा बच्ची की शनाख्त 12 साला सनम के नाम से हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शाम तक 72 इंच कतर की पाइपलाइन में डूबने वाली कमसन बच्ची का सुराग नहीं मिल सका था। इस हवाले से रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि बच्ची पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से तेज़ बहाव वाले वाटर चैनल में गिर गई थी। इसी पर जानते अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है चारगोड, जिसके करीब पानी की लाइन में डूबने वाली बच्ची जो थी उसकी लाश बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू के मुताबिक कई घंटे तवील ऑपरेशन के बाद लड़की की लाश बरामद की गई है। मुतासरा बच्ची की शनाख्त 12 साला सनम के नाम से हुई है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता शाम तक 72 इंच कतर की पाइपलाइन जो थी वो डूबने वाली कमसन बच्ची का सुराग नहीं मिल सका था। ये लाइन जो है हादसा केंजर झील से कराची आने वाली साफ पानी की सप्लाई लाइन में पेश आया है। वाटर चैनल की गहराई 30 फीट और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना हो रहा था। बच्ची की तलाश का काम सुबह दोबारा शुरू किया गया। इस मौके पर सनम चन्ना के चचा ने जो है वो बताया था कि वाक़े पर गम से निढाल हूँ, उम्मीद है हमारी बच्ची की लाश जल्द बरामद कर ली जाएगी। जी, गम से निढाल हूँ, उम्मीद है हमारी बच्ची की लाश जल्द बरामद कर ली जाएगी। अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से मरीज़ एम्बुलेंस लेकर शाहदरा अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने 5 घंटे बाद रेहान नामी मरीज़ को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में मुलजिम मुतज़ाद बयान देता रहा और खुद को MSB जाहिर करता रहा। इसी पर तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सर्जन मैंने खुद जाकर लिया। मैं पहले जाकर गाड़ी निकाली, 18 मिनट तक खून तो मौजूद थी, चाबी गाड़ी में मौजूद थी। मैं 14 साल की उम्र में हैवी ड्राइवर बन गया था। हैवी ड्राइवर, बाई व्हीलर ड्राइवर। गाड़ी निकाली, बैक उसी को पाना में बैक किया, रेस दी, ऐसे निकाली। जराये के मुताबिक रेहान नामी मरीज मेंटल अस्पताल से एम्बुलेंस लेकर निकला और बाद में शाहदरा अस्पताल पहुंच गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अस्पताल से मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जा से एम्बुलेंस भी बरामद कर ली। मरीज अस्पताल पहुंचकर खुद को MS जाहिर करते हुए चार्ज लेने की बात करता रहा। पुलिस ने मरीज को वापस अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
मीडिया से बात करते हुए उसका कहना था कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, हैवी गाड़ियाँ भी चला सकता हूँ। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, मैं लेकर निकल गया। आप डॉक्टर हैं? न्यूरो सर्जन है। अच्छा मुझे ये बताएं, MS का चार्ज जो है वो किसने दिया आपको? मैंने खुद जाकर लिया। आपने खुद जाके लिया? क्या मुकालमा किया आपने जो सब का MS थे? मैं पहले जाकर गाड़ी निकाली। ठीक है, गाड़ी कहाँ से ली आपने? गाड़ी से अदारा मुंतकिल खून में मौजूद थी। चाबी कहाँ से ली आपने? चाबी गाड़ी में मौजूद थी। फिर आपने स्टार्ट कैसे किया? मैं 24 साल की उम्र में हैवी ड्राइवर बन गया था। अच्छा ड्राइवर बन गए थे? हैवी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, बाई व्हीलर ड्राइवर, बाई व्हीलर ट्राला चलाते रहे हो? अच्छा मुझे ये बताएं, फिर गाड़ी निकाली, क्या किया? गाड़ी निकाली, बैक उसी उपाड़ा में बैक की, बैक किया, रेस दी, ठीक, ऐसे निकाली, ठीक, दूर से डिपर मारना शुरू कर दी। डिपर मारे थे आप? तो रेस भी दे रहे थे साथ? कितनी स्पीड में जो है वो आप यहाँ से निकले? फुल स्पीड पे। फुल स्पीड में कितनी? 100 की थी, 60 की थी? 240 स्पीड। 240 की स्पीड। तो गार्ड्स हैं, इन्होंने रोका नहीं आप? उन्हें पता था कि ये ऐसे आता है, उधर निकल जाता। मैं कभी कोटद्दू, कभी सिंध, कभी बलूचिस्तान, कभी ऐसे, कभी ऐसे मोड़ते फिर रिंग रोड पे चढ़ा, सुखनैर, ठीक है, नैन सुख, ठीक है, फिर वापस कोटद्दू एक गाड़ी क्रॉस करके निकली। यानी रास्ता आपको सारा पता था? सारा रास्ता का पता। कितने सालों से पोस्ट खाली? आपने कहाँ देखा है? मैंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा था। फिर आपसे उन्होंने मुकालमा किया? मुकालमा किया, क्या कहते हैं MS साहब? मैं हूँ। अच्छा आप हैं। और यहाँ पे क्या आपकी ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी है मरीजों को देखना, देखभाल करना। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो खून देने के लिए अस्पताल आया था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आयशा रशीद का कहना है, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसी इमारत में मौजूद है और ये एम्बुलेंस हमारी नहीं थी बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है, जिससे उनके अस्पताल का कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, ये जो जगह है ये इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का हिस्सा नहीं है। इनकी अपनी सिक्योरिटी है, अपने ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, अपने ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ियाँ हैं, इनकी गाड़ियों का हमारी गाड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी जो अपनी एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं ये इनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, और जाहिर बात है इसकी सिक्योरिटी, इसकी हिफाजत, इन चीज़ों की सारी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है। दुनिया भर में ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की इलाजगाहों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाते हैं। जहनी बीमार शख्स का यूं सरकारी गाड़ी लेकर निकल जाना किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता था। इस वाक़े ने पाकिस्तान में मौजूद ऐसे मराकज़ की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत में शहरियों की जेबें महफूज ना रह सकीं। रवां साल के दौरान जेब तराशी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड होता नजर आया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर भर में जेब तराशी के 3954 मुकदमात दर्ज किए गए, जिससे हज़ारों शहरी मुतासर हुए। तफसीलात नईम अनवर की इस रिपोर्ट से। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सदर डिवीजन 890 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि सिटी डिवीजन 836 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। मॉडल टाउन डिवीजन में 692, कैंट डिवीजन में 690, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन में 522 मुकदमात रिपोर्ट हुए। सिविल लाइन डिवीजन में भी जेब तराशी के 324 वाक़यात सामने आए, जो शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहर में बढ़ती हुई जेब तराशी की वारदातें शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन चुकी हैं। खास तौर पर हर हजूम मकामात जैसे बाजार, बस अड्डे, मज़ारात और जनाजों में शहरी आसान हदफ बन रहे हैं, जबकि पुलिस जुबानी जमा खर्च से ही काम चला रही है। शहरियों का मुतालबा है कि पुलिस को मुअस्सर हिकमत अमली के जरिए इन जराइम पर काबू पाना होगा। दूसरी जानिब पुलिस ने कहा कि शहरियों को खुद भी एहतियात बरतनी होगी। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर।